ओके, कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो इन्फाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है एट अ पॉइंट, वो होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। यहाँ पे आई आपका बेसिकली करंट है, 2 पाई तो एक कांस्टेंट है, आर है आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ठीक है ना, तो बेसिकली इसका यूज़ करने जाएंगे हम, करेंगे इसमें, बट उससे पहले हम कुछ थ्योरेटिकल बातों को समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट वायर की वजह से हम देखें तो वायर का में जो करंट का डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड है, कुछ इस तरीके से, मेरे थंब का डायरेक्शन की तरह वर्टिकली अपवर्ड है। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से चले तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अब मैं अगर सेकंड रीजन में देखूँ, सेकंड रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और वहीं पे अगर मैं फर्स्ट रीजन में देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि इस डायरेक्शन, इस रीजन में वर्टिकली अपवर्ड होगा ड्यू टू फर्स्ट वायर, और इस रीजन में वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा ड्यू टू फर्स्ट वायर। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक, वहीं पे बात करें हम सेकंड वायर की, तो सेकंड वायर में वो जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फिंगर्स का कर्ल मुझे देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब सेकंड रीजन में वो जा रहा है अपवर्ड, सेकंड रीजन में जा रहा है वो अपवर्ड, थर्ड रीजन में वो कैसा जा रहा डाउनवर्ड। तो यानी कि सेकंड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जा रही, थर्ड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, ड्यू टू सेकंड। ठीक है ना सर, ये फर्स्ट वायर का इम्पैक्ट थर्ड रीजन तक नहीं पहुंचेगा तो सर उसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी, उसकी वजह से डायरेक्शन होगी अपवर्ड। हाँ सर, अपवर्ड होगी। और सर ये सेकंड वायर का इम्पैक्ट फर्स्ट रीजन में नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। उसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी सर, अपवर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड। अब क्योंकि आपको क्लियरली क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए, तो इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि सेकंड रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होने वाली। ठीक है ना, सेकंड रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। फर्स्ट और सेकंड थर्ड रीजन में ही कुछ हो सकता है, क्योंकि उसमें ऊपर और नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसमें कोई चांस बन सकता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट या थर्ड में से कौन से रीजन में होगी ये भी चेक करना पड़ेगा। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको लिख के बताऊँगा। फर्स्ट रीजन की बात करें तो यहाँ पे आपको किसी भी वायर के बीच का कोई डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है। ठीक है ना, वायर के बीच का आपको डिस्टेंस मेंशर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लॉजिकली अगर हम सोचें, ठीक है ना, हम थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं पहले, फिर आंसर को लिखेंगे अपने। ठीक है ना, थोड़ा लॉजिकली सोचें तो फर्स्ट रीजन में अगर हम देखें तो फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। इसका मैग्नीट्यूड कम है। करंट क्या है, 2 एम्पियर है ना, करंट 2 एम्पियर, और डिस्टेंस भी इसका कम है। सेकंड वायर की वजह से जो करंट जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, और इसका डिस्टेंस भी क्या है, 3 एम्पियर है। मैग्नीट्यूड क्या, डिस्टेंस भी ज़्यादा है और मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, 3 एम्पियर है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रीजन 1 में कैंसिल आउट हो सकती है। ठीक है ना, क्यों सर, आपको कैसे पता रीजन 1 में कैंसिल आउट होगी, क्योंकि आप रीजन 3 से इसको कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखें, हाँ कंपेयर करके देखो फर्स्ट वायर की वजह से, ये सेकंड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ आ रही है। सेकंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, और उस सेकंड वायर में करंट है 3 एम्पियर का, और इन दोनों के रीजन्स के बीच का डिस्टेंस भी कम है। इन दोनों रीजन्स के बीच का, वायर का और इस रीजन का डिस्टेंस भी कम है। ठीक है ना, और आप एक्सप्रेशन तो को देख के कह ही सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है।
करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है करंट का तो मैग्नेटिक फील्ड तो ज़्यादा होनी ही होनी है, डिस्टेंस भी कम है तो वो तो और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि सेकंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। वहीं पे फर्स्ट वायर को देखें तो फर्स्ट वायर का करंट का मैग्नीट्यूड भी कम है, ऊपर से इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड भी कम है और इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू तो कम होगी, यानी कि फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, सेकंड वायर की वजह से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन तो है बट एक का वैल्यू ज़्यादा है एक का वैल्यू कम है, तो थर्ड रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो पाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट रीजन ही है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी ज़ीरो हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ओके ठीक है, तो हमें क्लियरली इतना लॉजिकली तो पता चल गया है कि फर्स्ट रीजन में ही होना है जो होना है। अब इस चीज़ को लिखेंगे कैसे या आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर हम देखिए इस तरीके से लिखेंगे, इसको डिस्टेंस को डी मान लीजिए, ठीक है ना, दोनों वायर्स के बीच के डिस्टेंस को अपनी मर्ज़ी से डी मान लेते हैं, डी इज़ द डिस्टेंस, ठीक है। तो बात करें इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स इन नंबर 1 रीजन फर्स्ट ड्यू टू लेफ्ट वायर की वजह से रीजन 1 में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही थी, डाउनवर्ड, और सेकंड वाली की वजह से अपवर्ड, ठीक है। तो लेफ्ट वाली की वजह से डाउनवर्ड एंड ड्यू टू राइट वायर इट इज गोइंग अपवर्ड, सेकंड रीजन 2 ड्यू टू लेफ्ट वायर की वजह से वो जा रही थी अपवर्ड एंड ड्यू टू राइट वायर उसकी वजह से भी वो जा रही थी अपवर्ड, ठीक है ना, दोनों की वजह से वो अपवर्ड जा रही थी। थर्ड रीजन की बात करें, सो ड्यू टू लेफ्ट वायर की वजह से वो कहाँ जा रही थी अपवर्ड, और राइट वायर की वजह से अपवर्ड एंड ड्यू टू राइट वायर वो जा रही थी डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ये हमने डायरेक्शंस के बारे में यहाँ पे हमने लिख दिया कि दोनों वायर्स की वजह से तीनों रीजन में डायरेक्शन का इम्पैक्ट क्या क्या होने वाला है, जिससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि रीजन 2 में तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, वहाँ पे तो ज़ीरो होने से ना। तो हम बारी बारी सारे रीजन्स की बात करते हैं, मतलब रीजन 1, रीजन 3 एंड रीजन 2 की बात करते हैं, ठीक है, तीनों की ही बात कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैं उसको आपका एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। बहुत अच्छा तरीका क्या है सर? बहुत अच्छा तरीका ये है कि मान लो, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं ना, किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वायर है ये x = 0 पर है, x = 0 यानी कि कहीं ना कहीं मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूँ कि ये वायर आपका ओरिजिन पे रखा है, और ये आपका x = d पर है, x = d पर, यानी कि ओरिजिन से d डिस्टेंस दूरी पर x वायर रखा है, d डिस्टेंस दूरी पर, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, मैं यही कह रहा हूँ। तो यानी कि हम अगर ये कह दें कि इफ़ लेफ्ट वायर इज एट x = 0, x = 0 मतलब ओरिजिन पे, एंड राइट वायर इज एट x = d, यानी कि ओरिजिन से d डिस्टेंस पॉजिटिव साइड में, d डिस्टेंस पॉजिटिव साइड में, ठीक है ना, पॉजिटिव साइड में। तो तीनों रीजन को एक्सप्लेन करना अब हमारे लिए मैथमेटिकली मेंशन करके एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं रीजन
1 की, तो रीजन 1 का मतलब हो गया x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं। x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब 0 से कम, 0 से कम यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में। अगर मैंने इसे ओरिजिन माना है तो इसके लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो दैट इज़ रीजन 1। तो रीजन 1 की हम बात करें, और अगर हम उसमें मान ले कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर, जो यहाँ से ए डिस्टेंस दूर है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस दूर है यहाँ पे, उस पॉइंट पर अगर हम वो निकाल रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस वाले एक्सप्रेशन की मदद से निकालता है। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर एट ए। ठीक है ना, मतलब ए डिस्टेंस पर इसकी वजह से मैग्नीट्यूड और इसकी वजह से मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, बाकी तो हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसी डायरेक्शन वाले नोट में जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था आप वो लिख सकते हो कि इन दिस रीजन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इक्वल, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी 0 इन दिस रीजन, net magnetic field cannot be 0 in this region, net magnetic field cannot be 0। यहाँ पे आप क्लियरली सीख सकते हो। यहाँ पे सीधे सीधे हम फिर रीजन 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, रीजन 1। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर की वजह से क्या होगा, फर्स्ट वाला वायर की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई यानी कि करंट है इसमें 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर यानी कि डिस्टेंस को हमने ए बोल रखा है तो ये हो गया ए इज इक्वल टू म्यू नॉट 3 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस डी है, तो इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया ए प्लस डी, वायर का डिस्टेंस और पॉइंट का डिस्टेंस हो गया ए प्लस डी, तो डिस्टेंस हो जाएगा ए प्लस डी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू नॉट 2 पाई से म्यू नॉट 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस डी एंड 3 इंटू ए या a इंटू 3, तो ये जाएगा 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 3a, 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 3a। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये यहाँ पे a हो जाएगा हमारा 2d, a हो जाएगा हमारा 2d, a हो जाएगा हमारा 2d। ठीक है, तो रीजन 1 में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, 0 होगा। और कौन से डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे होगा रीजन 1 में, आपके वायर के बीच का जितना डिस्टेंस है उसका डबल डिस्टेंस पर होगा 0। ठीक है, क्लियर है बात, उसके डबल डिस्टेंस पे होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ना, ए की वैल्यू क्या आ गई 2d, मतलब डी की जो वैल्यू होगी उसका डबल कर दो उस पॉइंट पे जाके, वो होगा आपका 0। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।